जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और मैं समझता हूं यूट्यूब पूरे इतिहास में अभी तक आपने ऐसी कोई ज्ञान वाली वीडियो आपको अभी तक नहीं आई होगी, जिसमें हम आज ऐसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अनछुआ टॉपिक है एकदम। हो सकता है आज के बाद कोई दूसरा उसको छू ले, लेकिन अपने भाई के वचन को याद रखना। आज जो तरीका बताने जा रहे हैं, कब का, जब रेस्क्यू होगा आपका, भगवान कल की द्वारा आपको सहायता दी जाएगी। जो कल की भक्त हैं या जो नारायण के सेवक हैं या जो भगवान शिव के सेवक हैं या किसी भी देवी देव के सेवक हैं, सच्ची आराधना की है, कर्म सुधार किया है, उन लोगों तक भगवान मदद पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने ब्रह्मेकाक्षर अनाक्षर तत्व किया है उनका भी रेस्क्यू होगा। जिनके कर्म पुराने जन्मों के अच्छे हैं उनका भी रेस्क्यू होगा। और यहाँ तक कि ब्रह्मेकाक्षर और अनाक्षर तत्व साधना वालों की तो गारंटी ले ली है उन्होंने। लेकिन जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होगा, भगवान की तरफ से देवदूत आपके पास भेजे जाएंगे, तब आप उन देवदूतों को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि उसी समय कली भी अपने दूत भेजेगा जगह जगह। और हो सकता है बहुत सारे भगवान के भक्तों को भ्रमित कर दे और उन्हें नष्ट कर दे या उन्हें जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर जाए या उनको गलत रास्ते भेज दे, है ना। यानी कि वो अपने आप ही बेचारे किसी गड्ढे में जाके गिर जाए, ऐसा भी स्थिति बना सकता है उनके लिए। तो हमें ये देखना है कि हमें दोनों में डिफरेंस कैसे करना है, कौन कल्कि का है और कौन कली का है, ये चीज़ हमें समझनी है। आज पूरा उत्तर मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, सबसे पहले जो समाधान के रूप में बात आती है, जैसे ही आपके दरवाजे पे कोई आया, आपातकाल चल रहा है, बमबारी हो रही है चारों तरफ, बहुत संकट है आपका, और उस समय परिवार का मोह नहीं करना है। अगर आपको स्पेशली बोला गया कि आप ही बस चलिए, तो बस आप निकल पड़िए। फिर अगर ये देखेंगे कि मेरा परिवार, मेरा ये वो, तो फिर गए काम से। क्योंकि हो सकता है परिवार मांसाहारी हो, उसमें एक दो लोग शराबी भी हों, एक दो लोग पर पुरुष पर स्त्री गमन करने वाले हो, तो उनको नहीं बचाएगा भगवान, ये भी ध्यान रखना। आप अगर भक्त हैं, मान लीजिए आपको वो मिले, आपको बोला कि भाई चलिए, कोई देवदूत आपके घर भी आ गया। देवदूत का मीन्स होगा इंसान ही, हम लोग जैसा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से पावर्स मिलेंगी या कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी, भगवान का मैसेज मिलेगा या कृपा प्राप्त होगी। तो वो भगवान का कृपा पात्र आपके घर आया, आप पहचानेंगे कैसे ये वास्तव में कृपा पात्र है भगवान का या नहीं है? तो सबसे पहली पहचान होगी, उस पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर वही बात है कि दिव्य शक्ति, अगर मान लो आपने देख भी ली दिव्य शक्ति युक्त है, लेकिन वो कली के असुरों के पास भी होगी, फिर आप कैसे अंतर करेंगे? तो पहली जो पहचान होगी दिव्य शक्ति वाली, वो दोनों जगह दिख रही है आपको है। दूसरा, फिर एक वहाँ पे प्रश्न ये आया, मुझे भी लगता है, मैंने भी कुछ लोगों के नेम एंड एड्रेस ले लिए हैं। अगर मेरे पास कोई मैसेज भगवान ने अगर मुझे इस लायक समझा, तो हो सकता है मैं भी आपके घर आऊँ। अगर मैं घर आया तो मैं आपसे कोड पूछूंगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हर वक्त जानता होगा, इसको एक एक कोड मिला हुआ है जो हमसे जुड़ा हुआ आदमी है। तो आप समझ जाना कि ये आपका पार्थ भाई है। अगर कोई और आया, कोई देवदूत आया, कोई दिव्य शक्ति आई या कोई भी आया, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? उससे ब्रह्म एक अक्षर मंत्र पूछना आप। मैं भी आऊँ ना, कोई बोले कि मैं पार्थ हूँ, आपको बोले कि मैं आ गया हूँ आपको, है ना, मैं, मेरा तो चैनल से आप जुड़े हुए थे, तो उससे भी आप पूछना कि तुम पार्थ हो तो ब्रह्म एक अक्षर मंत्र बताओ, बिल्कुल कंप्लीट टेक्निक के साथ बताना। अगर टेक्निक गड़बड़ है, समझ जाना ये बहरूपिया है, पहली बात में ही। और अगर सही भी अगर उसने उच्चारण कर दिया, वहाँ भी नहीं रुकना है। वहाँ सही उच्चारण करने के बाद आप अपने मुख से 2 बार ओमकार का शुद्ध उच्चारण करना, ब्रह्म का अक्षर मंत्र का। अम, अम। 2 बार कर दिया। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, अगर वो कली का असुर होगा तड़प जाएगा, जान बचा के भागेगा, हालत उसकी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये ओमकार की या ब्रह्म का अक्षर मंत्र की ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकते। इनके जितने भी दूत होते हैं भाग खड़े होते हैं। अरे मेरा रियल का अनुभव, मेरी आंखों देखा अनुभव है ये। एक जिन्न ने एक बार हमला कर दिया था, मुस्लिम जिन्न था, तो ऐसे ही मैंने बस बोल दिया था, खाली भाग गया था। बहुत ऐसा हो गया था, जैसे तीली जलने के बाद धुआं निकल जाता, ऐसा ऐसा हो गया था। तो ये स्थिति थी। तो मेरा हुआ क्या था, फैमिली में ही थे एक मेंबर, उनको जो है उससे मुक्ति दिला दी थी एक देवी की साधक के पास ले जाके। तो वो मुझसे पंगा लेने आया रात में कि तुझे आज मैं जो है नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ मैंने फिर ब्रह्मेकाक्षर मंत्री शक्ति देखी थी, ये कोई नहीं टिक सकते उसके आगे। तो भैया सीधी सी बात ये आपको पहचान बता दी आज। कल्कि जी का दूत होगा, आप 2 क्या 200 बार बोलोगे वो टिका रहेगा वहीं पे। कली का दूत होगा, तुरंत तड़प जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से छोड़ के मैदान, ठीक है, या जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। एनर्जी इतनी जबरदस्त है ब्रह्म का अक्षर मंत्र की। ओमकार में समस्त
दैवीय शक्तियाँ समाई हुई हैं। ये बोलते हैं ब्रह्म का ही मंत्र है और जितने देवी देव हैं उसी से नानात्मक लीला से प्रकट होते हैं और उसी में जाके समा जाते हैं लास्ट में। बात समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी शक्ति अगर आपके पास होगी, आप 2 बार बोल देना। तो मैंने सारे आपको समाधान बता दिए। पहला क्या, उसमें दिव्य शक्ति होगी। दूसरा, आप उनसे ब्रह्मकाक्षर मंत्र पूछ लीजिए। अगर उन्होंने बता दिया, अगर उन्हें नहीं बता पाया तो वहीं समझ जाना। अगर बता दिया तब भी आप अपनी तरफ से 2 बार ब्रह्मकाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर फिर भी वो टिका रह गया आपके ब्रह्मकाक्षर मंत्र जाप के बाद, फिर देर मत करना। फिर मेरे पापा इधर, मेरी मम्मी इधर, मेरा वाइफ इधर, मेरा हस्बैंड इधर, ये सब करना फिर टाइम नहीं मिलेगा। आप तुरंत फिर वहाँ से निकल पड़िए, क्योंकि ऐसा होगा आपातकाल में कोई घर पे आ गया तो ये समझ लो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ढूंढता हुआ कोई आ जाए, इट मीन्स पहली बात तो यही कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ब्रह्म साधक के घर पे आ जाना बहुत बड़ी चीज़ है ना। कि उस समय कोई किसी को पूछेगा नहीं पानी को 1 गिलास, कोई किसी को रोटी नहीं देगा, एक रोटी नहीं देगा किसी को, है ना। उस कंडीशन में अगर आपको हेल्प आ गई तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना। ये वीडियो आज इसलिए थी कि आप लोगों को आगे भविष्य के लिए को सावधान करें, क्योंकि होने वाला ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। बहुत बुरी स्थिति में दुनिया जाने वाली है बहुत जल्दी, ज़्यादा समय अपने पास नहीं है। तो आपको आगाह कर दिया। अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, बहुत सारे लोग उसको, हज़ारों लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। सबके पास ये जानकारी जाना चाहिए। हमसे जुड़े हैं वो बात नहीं है, किसी से भी जुड़ा हो, किसी यूट्यूब चैनल से, उस तक पहुँचे ये जानकारी। दूसरी बात, इसमें जो हमारा, अगर आप चैनल पे अगर नए हो भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी प्रार्थना है, क्योंकि इस पे ऐसी जानकारियाँ लाते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाइए, वो भक्तों के एकत्रीकरण के लिए बना है। उसमें ब्रह्मकाक्षर मंत्र की कंप्लीट टेक्निक और सारी साधनाएं, PDF, रिसर्च PDF, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 बैलेंस पे अपना काम चल रहा है। कोई भी पैसा 1 रुपया लेते नहीं, देते नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा चल रही। आप भी खूब सेवा करो। टेम्पलेट्स, बैनर्स वगैरह खूब छपवाए हैं, लोग आराम से लगा रहे हैं, है ना। उनका प्रिंट आउट निकाल के आप भी करो, दोनों हाथों से करो भैया। वीडियो अच्छी लगी है तो उसमें अपने कमेंट बॉक्स में आराध्य देव के नाम के साथ अपने विचार अवश्य व्यक्त करिए। अपने अपने चैनल से उसको शेयर कीजिए, अपने अपने हैंडल से शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई अनुभव है भगवान कल्कि जुड़ा हुआ तो kalkikapath@gmail.com पर मुझसे भेज सकते हैं। मुझसे कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में तो आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको इतनी सुविधा आप हमसे ले सकते हैं कि भाई कोई भी आपका प्रश्न है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है भैया, सबको जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।